जॉन मिल्टन 17वीं सेंचुरी के वेल नोन प्यूरिटन पोएट थे। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन के ब्रेड स्ट्रीट नाम के जगह में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। मिल्टन ने अपना बीए और एमए डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कंप्लीट किया। उन्होंने इन दिनों एंग्लिकन प्रीस्ट बनने के लिए भी कई प्रिपरेशंस किए। इन्हीं दिनों में उन्होंने लैटिन, इटालियन और इंग्लिश में कई पोएम्स लिखे। एल एलेग्रो और इल पेंसरोसो उन्हीं पोएम्स में से हैं। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स और लिसिडस जैसे बेहतरीन पोएम्स लिखे, लेकिन मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसे वाइडली इंग्लिश के ग्रेटेस्ट एपिक पोएम के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसके साथ पैराडाइज रिगेंड और सैमसन एगोनिस्टिस जैसे वर्क्स के कारण ही मिल्टन का नाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं वर्क्स के कारण जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर के बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑथर माने जाते हैं। जॉन मिल्टन ने अपना सर्विस इंग्लिश रिपब्लिक को भी दिया था। मिल्टन जीवन के ज्यादातर समय दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश रिपब्लिक के बिहाफ में लिखने के लिए उन्हें लेट नाइट रीडिंग और राइटिंग करना पड़ता था। यहां उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशंस पाया और ये अचीवमेंट और लेट नाइट जगना ही उनके आंखों के रोशनी के जाने का कारण बना। जॉन मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस के बाद जो फील किया उस पेन को वे अपने ऑटोबायोग्राफी में एक सोनेट में लिखा है, जिसे उन्होंने पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा है। चूंकि यह पेट्रार्कन सोनेट है, इसलिए इसके 8 ओपनिंग लाइन्स ऑक्टेव और एंड 6 लाइन्स सेस्टेट कहे जाते हैं। सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से ज्यादा फेमस है। यह सोनेट मिल्टन के मेंटल कंडीशन को प्रेजेंट करता है। मैं बता दूं कि यह कितना सेंसिटिव पोएम है। इसमें मिल्टन अपने अंधेपन के कारण जो फील करता है उसे एक्सप्रेस किया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलिट एकेडमी। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ओर। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। व्हेन आई कंसिडर मीन्स जब मैं इस बारे में विचार करता हूं, सोचता हूं। हाउ माई लाइट इज स्पेंट मीन्स कैसे मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई, चली गई। एयर एयर मीन्स पहले, हाफ माई डेज मीन्स आधी उम्र होने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस गहरे, अंधेरे और बड़े से दुनिया में। तो इन 2 लाइंस का मीनिंग मैं समझा दूं। जब मैं इस बारे में विचार करता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई या चली गई, मेरे आधी उम्र होने से पहले ही इस गहरे, अंधेरे और बड़े से दुनिया में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड lodged with me useless. And that one talent, यहां टैलेंट मीन्स पोएट अपने टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। टैलेंट मीन्स राइटिंग टैलेंट। यहां इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि वह एक टैलेंट उनके लिए छिपाना मौत के समान है, मृत्यु के समान है, जो कि उनके अंदर है। लॉर्ड विथ मी यूजलेस, जो कि उनके साथ है, उनमें दफन है, अब वो यूजलेस है, बेकार है। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। Though my soul more bent means
हालांकि मेरी आत्मा जो है वो मेरे मेकर, माय मेकर मीन्स गॉड, ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट कहते हैं कि उनकी आत्मा जो है उनके मेकर यानी कि गॉड की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, ज्यादा झुकाव रखते हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट हे रिटर्निंग चाइल्ड, और वो अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने लाइफ के सही लेखा जोखा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि रिटर्न में, बदले में गॉड उनको डांटे नहीं, फटकारे नहीं। यह चाइल्ड का मीन्स फटकार होता है। चाइल्ड मतलब फटकार करना, डांटना। Doth God exact day labor light denied? I fondly ask. इस लाइन में पोएट कहते हैं, इस लाइन में पोएट विनम्रता से, बहुत ही सप्रेम तरीके से ईश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि क्या गॉड उनसे भी डे लेबर करवाते हैं, दिहाड़ी करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, जो कि लाइट डिनाइड है, मीन्स अंधे हैं, जो अपने आंखों की रोशनी खो चुके हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। और नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि वो जो पेशेंस है वो टू प्रिवेंट यानी कि रोकता है दैट मर्मर, उस फुसफुसाहट को। यानी कि वो जो पूछ रहे थे क्वेश्चन कि क्या गॉड उनसे भी काम करवाना चाहते हैं, या फिर क्या गॉड उनसे भी काम करवाते हैं जो कि अंधे हो चुके हैं या जिनके आंखों की रोशनी नहीं है, वो उनसे भी दिहाड़ी करवाना चाहते हैं। ये जो मर्मर है, ये जो पेशेंस है, उनको रोकता है और जल्द ही रिप्लाई करता है, सून रिप्लाइज यानी कि तुरंत रिप्लाई करता है और कहता है गॉड डॉट नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। इस लाइन में पॉइंट कहते हैं कि ईश्वर को ना ही मैन के वर्क्स की जरूरत है और ना ही उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स यानी हम कहे तो चढ़ावे की जरूरत है। Who best bear his mid yoke, they serve him best। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि वो भी अपना बेस्ट सर्व करते हैं, वो बेस्ट देते हैं ईश्वर को, जिनके गले में फंदा पड़ा हो। यानी कि फंदा मीन्स वो होता है जो गाय को बांधने के लिए जो रस्सी का यूज करते हैं, उसे फंदा कहते हैं। हालांकि इस लाइन में यानी कि इस पोएम में यदि इस योग का मीनिंग देखें तो मीन्स गॉड द्वारा दिए जाने वाले भार यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से है। ईश्वर कहते हैं कि वो भी अपना बेस्ट देते हैं, गॉड को बेस्ट सर्व करते हैं, जिन पे कि बहुत ज्यादा भार हो, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी अपना 100% देते हैं, बेस्ट देते हैं। और नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं हिज स्टेट इज किंगली, मीन्स वो जो ईश्वर है, गॉड है, उनका ये साम्राज्य, स्टेट मीन्स साम्राज्य, किंगली है, बहुत ही बड़ा है। और नेक्स्ट लाइन में कहते हैं thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest। कहते हैं कि thousands of लोग जो है यानी कि हजारों की संख्या में लोग उनके सिर्फ बिडिंग यानी कि बोली से, उनके आदेश भर से वो इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। एंड पोस्ट ओवरलैंड, और वो तेजी से भ्रमण कर रहे हैं, तेजी से यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो जमीन हो या समुद्र हो, बिना किसी रेस्ट के, विदाउट एनी रेस्ट। लास्ट लाइन में पोएट अपने कंडीशंस को भी नकार रहे हैं
कहते हैं दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मीन्स वे भी गॉड को सर्व कर रहे हैं, यानी कि गॉड को सेवा दे रहे हैं, जो कि मात्र खड़ा है और इंतजार कर रहा है। लास्ट के 6 लाइन से दोस्तों मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, जो कि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अर्थ है तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्त रहो, निरंतर कर्म करते जाओ। हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, यह मान के कि सब ईश्वर द्वारा कराया जा रहा है, ईश्वर के लिए कराया जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नॉलेज से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हमारे चैनल एलिट एकेडमी में। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।